पूर्वांचल के मुद्दे बाकी के राज्य से थोड़े से अलग नजर आते हैं। पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर तमाम अलग तरह की परियोजनाएं, इस क्षेत्र पर फोकस रहा है पिछले कुछ सालों में। अब उत्तर प्रदेश की गोरखपुर चंदौली बलिया सीट पर 7वें और आखिरी चरण में घमासान छिड़ा है। बीजेपी 2019 में मोदी लहर में भी पूर्वांचल के इलाके में पूरी तरीके से स्वीप नहीं कर पाई थी। हालांकि प्रदर्शन अच्छा रहा था, तब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था। पूर्वांचल की 27 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 18 सीटें जीत सकी थी और 2 सीटें अपना दल को मिली थी, जो कि एनडीए में पार्टनर। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने 7 सीटें जीती थी। गोरखपुर रेलवे स्टेशन सभी यात्रियों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला, पूर्वांचल की धड़कन, गुरु गोरखनाथ की धरती, महंत अवैधनाथ से लेकर योगी आदित्यनाथ तक की कर्मभूमि। 3.5 दशक से गोरखनाथ मंदिर की परंपरागत सीट होने के कारण गोरखपुर क्षेत्र पर पूरे देश की नजर है। इस लोकसभा सीट पर गर्मियों के मौसम से ज्यादा सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी के टिकट पर अभिनेता से नेता बने रवि किशन दूसरी बार सांसद बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश का चुनाव भाई, कोनो बिटिया का बियाह नहीं छे करवाए कि जात देखी धर्म देखी, हमरे लड़का का शादी ना बा। हमरे मोदी जी योगी जी के चला हो सखी वोट डाले, कमल निशान चला हो सखी। रवि किशन का मुकाबला इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद से है। एवरीबॉडी जैसे कि हम वोट देली मोदी जी के, हमके मंदिर मिलल। हम वोट देली पूज्य योगी महाराज के 2017 में, हमार मच्छर माफिया चल गई ना, कुल गायब। और दे नो हम मोदी जी हमके खियावन, हम जेकर खाइब वह का गायब। व्हेन आई नीडेड फूड, हमके मोदी जी खाना देना। सो इट्स वेरी क्लियर। सो दे आर हैप्पी कि मुझे ऐसा ही सांसद चाहिए जैसे योगी महाराज जी से। सो वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम मोदी जी एंड योगी जी, दैट इज व्हाई दे लव इट। ये काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये मेरी जनता का चुनाव चल रहा है। ये उत्सव हो गया है जनता के लिए, बड़ा ऐतिहासिक चुनाव चल रहा है। जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव चल रहा है और जनता यहाँ जीत रही है। गठबंधन का भरोसा जातीय समीकरण पर है। 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद ने हराया था। समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को उम्मीदवार बनाकर इस जातीय समीकरण को फिर से ताकत देने की कोशिश की है। यहाँ पर 4 लाख निषाद, 2 लाख यादव, 2 लाख दलित और 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 3 लाख ब्राह्मण और ठाकुर, 1.5 लाख भूमिहार और वैश्य वोटर भी हैं। बलिया सीट पर भी सभी पार्टियों ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी नीरज शेखर के जरिए जीत के साथ इस सीट पर हैट्रिक लगाना चाहती है। बलिया में 2019 का चुनाव बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने केवल 15,519 वोटों के अंतर से जीता था। इस बार बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह पर भरोसा नहीं जताया है। उधर नीरज शेखर के सामने एसपी ने ब्राह्मण जाति से आने वाले सनातन पांडे को मौका दिया है। सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाकर एसपी का इरादा ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम वोटों के सहारे बीजेपी को रोकने की कोशिश का है। वहीं बीएसपी ने ललन सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बलिया में ब्राह्मण 15%, राजपूत 13%, भूमिहार 8%, यादव 12%, अनुसूचित जाति 15.5%, अनुसूचित जनजाति 2.6% और मुसलमान 8.03%। चंदौली देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। कुछ साल पहले तक ये नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था।
2019 के लोकसभा चुनाव में चंदौली सीट से बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने सिर्फ 13,959 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में उन्होंने यहां से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार मुकाबला काफी कठिन है। समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह को और बहुजन समाज पार्टी ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। चंदौली में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, जिनकी संख्या करीब 2,75,000 है। इसके बाद दलित वोटर आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 2,60,000 है। इसके बाद मौर्य समुदाय की बड़ी आबादी है, जो 1,75,000 की आबादी के साथ है। साथ ही ब्राह्मण, राजपूत, मुस्लिम और राजभर समुदाय के वोटर भी हैं, जिनकी संख्या 1 लाख से थोड़ी ज्यादा है। चंदौली में बीजेपी को अपनी पिछली जीत को दोहराने की चुनौती है। वहीं विपक्षी दल इस बार के चुनाव में अपना परचम लहराने की पूरी कोशिश करेगा। इस चुनावी महायुद्ध का परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा को भी काफी हद तक प्रभावित करेगा।